मूवी के स्टार्टिंग में हमें अमेरिकन लैब को दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग उनके कंट्रोल में ना हो, कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। जब सब शांत हो जाता है तो हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जोए है। वो अपने मैनेजर से पूछता है अब हमारे प्रोजेक्ट में आगे क्या होगा, तो मैनेजर उससे कहता है लैब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन एक रास्ता है। जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट पर नेक्सस कंपनी भी काम कर रही थी, लेकिन वो अभी तक इस प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं हुए हैं। अगर तुम हमें उनका डाटा लाकर दे सकते हो तो हम सबका भला हो जाएगा। अब हमें दूसरे सीन में नेक्सस कंपनी के वर्कर्स को दिखाया जाता है जो टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक लड़की का नाम जिया होता है और वो एक बंदर को टाइम में पीछे भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनका ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है जिससे ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जिया की बोर्ड मेंबर्स के साथ में मीटिंग होती है। जिया का एक बेटा भी होता है जिसका नाम डोडो था। जब अगले दिन मीटिंग होती है तो वो बोर्ड मेंबर्स को उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझाने लगती है, ये मशीन कैसे वर्क करती है। इन्होंने उस टाइम मशीन को पूरी तरह से बना लिया था, लेकिन इन लोगों ने अभी तक इस मशीन को इंसानों पर ट्राई नहीं किया था, क्योंकि जिस बंदर को इन्होंने पास्ट में भेजा था टाइम ट्रैवल करने से उस बंदर के शरीर में बहुत सारे बदलाव आए थे। बोर्ड मेंबर्स जिया को इस मशीन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए 2 महीने का टाइम देते हैं। मीटिंग खत्म करके जिया अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और उसे अपना प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहता है। देखते ही देखते उस आदमी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में वो घर आ जाती है तो देखती है उसका बेटा टीवी देखते हुए सो गया था। अगले दिन हम जॉय को देखते हैं जो नेक्सस कंपनी से टाइम ट्रेवल करने की मशीन का डाटा चुराने आया था। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। जॉय किसी तरह से नेक्सस कंपनी की बिल्डिंग में बम लगवा देता है। उस बिल्डिंग में जिया और उसके साथी एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर आते हैं। डायरेक्टर जिया से कहते हैं तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें उसे भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जिया कहती है जब तक वो उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर देती तब तक वो आराम नहीं करेगी। फिर डायरेक्टर खुश होकर उसे एक घड़ी देते हैं जो उसके बेटे को बहुत पसंद थी। कुछ देर बाद जिया अपने बेटे से वीडियो कॉल करती है। बात करते समय उसका बेटा किसी को देखकर चिल्लाने लगता है। ये सुनकर जिया बहुत डर जाती है और वो अपने बेटे को देखने के लिए अपनी कार से घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में कार समेत किडनैप कर लिया जाता है। किडनैपर और कोई नहीं बल्कि जोए ही होता है। वहां पर जिया देखती है कि उसका बेटा भी मौजूद है। जोए उससे कहता है मुझे उस प्रोजेक्ट का डाटा चाहिए जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रही हो। जिया कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे डाटा लाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो लोग कभी नहीं मानेंगे। जोए कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। जोए उसके बेटे के गर्दन पर एक बम फिट कर देता है और उससे कहता है कि मुझे 3 घंटे में सारा डाटा चाहिए, इसके बाद में ये बम फट जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद में जिया भागते हुए उस कंपनी में एक वर्कर जिसका नाम डोंग होता है उसके पास जाती है तो वो देखती है यहाँ पर पहले ही जोए ने डोंग को मारकर उसकी आंखें बाहर निकाल दी है। तभी जिया आंखों को लेकर डायरेक्टर के पास जाती है और उससे कहती है हमने जो मशीन बनाई है उसमें कुछ गड़बड़ी है, हमें उसे चेक करना होगा। जिस पर डायरेक्टर कहते हैं डोंग कहाँ है, क्योंकि वो गेट हम तीनों की आंखों को स्कैन करके खुलता है। जिया कहती है वो अभी आ रहे हैं। फिर ये दोनों गेट के पास आ जाते हैं। डायरेक्टर अपनी आंखों को स्कैन करके वहां से चले जाते हैं। फिर जिया जल्दी से अपनी और डोंग की आंखों को स्कैन करके गेट को खोल लेती है और उस डाटा को चुराने लगती है। तभी वहां पर जियोंग आ जाता है और वो जिया को डाटा चुराने से रोकने लगता है। दूसरी तरफ डोंग की डेड बॉडी को एक लड़की देख लेती है, इसीलिए पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच जाती है। जब ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आखिरी बार जिया यहाँ पर आई थी, इसीलिए पुलिस वाले जिया को हर जगह ढूंढने लगते हैं। इधर किसी तरह जिया समझ जाती है और तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन जिया किसी तरह से वहां से भागकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। तभी जिया छत से फिसलकर एक जगह पर गिर जाती है जहां पर सभी बेकार की चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाता था। यहाँ पर जिया किसी तरह बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर जोए के पास जाती है। वो डाटा लेने के बाद में नेक्सस कंपनी को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद में जिया कहती है कि तुम एक शैतान हो, तो वो कहता है अभी तुमने मेरी शैतानी देखी, कहाँ है। तभी वो जिया के बेटे के गले पर लगे बम को ऑनन कर देता है जिससे उसके बेटे की डेथ हो जाती है। जिया ने जिसके लिए ये सब कुछ किया वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब जोए उसे अपना असली प्लान बताता है और कहता है अगर तुम्हें अपने बेटे से मिलना है तो तुम्हें टाइम में पीछे जाना होगा, तभी तुम अपने बेटे से मिल सकती हो और हमारा एक्सपेरिमेंट टेस्ट हो जाएगा। तभी जिया नेक्सस कंपनी पहुंचती है जहां पर बम ब्लास्ट से अफरा तफरी मची हुई थी। वो किसी तरह से मशीन के पास पहुंच जाती है और उसे यूज करने लगती है, लेकिन जियोंग उसे रोकता है। तभी जिया उसे बताती है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर वो मशीन में चली जाती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में गायब हो जाता है और ये टाइम में पीछे पहुंच जाती है। जिया डोंग को फोन करके उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन जोए का एक आदमी उसे मार देता है। अब हम इस जिया को जिया 2 के नाम से बुलाएंगे। यहाँ पर जिया 1 भी आ चुकी थी। सब कुछ वैसा ही होता है जैसे पहले हुआ था। जिया 2 अपने ही रूप को बेहोश करके एक कोने में छुपा देती है ताकि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो। जिया अब पहले से ही जानती थी आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो सारे काम आसानी से करने लगती है। जियोंग उसकी हेल्प करता है तो जिया उसे
बताती है इस पूरी बिल्डिंग में बम लगे हुए हैं, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पर डोंग की डेड बॉडी सबके सामने आ जाती है। तभी जिया 2 डाटा लेकर जोए के पास आती है। इस बार वो कोई गलती नहीं करती, पूरे प्लान के साथ में यहाँ पर आई है। जिया 2 सबसे पहले अपने बेटे के गले से वो बम उतरवाती है, जिसके बाद में डाटा उसे दे देती है। जब जोए उस डाटा को चेक करता है तो वो देखता है उसमें कोई डाटा नहीं है। तब तक जिया यहाँ से अपने बेटे को लेकर जा चुकी थी। जोए उसका पीछा करने लगता है। लास्ट में फिर से जोए के हाथों उसका बेटा मारा जाता है। इसके बाद जिया फिर से टाइम ट्रेवल करती है। अब हम इसको जिया 3 बुलाएंगे। इस बार इसके शरीर में कुछ ज्यादा ही बदलाव होते हैं। ये फुल कॉन्फिडेंट थी। वो जिया 2 को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये वही सीन होता है जब जोए ने डोडो को मारा था, लेकिन जिया 3 उसे बचा लेती है। लेकिन अभी भी जोए मरा नहीं था। वो उसे पकड़ लेता है। तभी जिया 2 ध्यान देती है कि वो उसे हर बार कैसे ढूंढ लेता है। वो डोडो की घड़ी पर ध्यान देती है जिसमें एक लोकेशन ट्रैकर होता है। वो घड़ी उसे डायरेक्टर ने दी थी। जिया सब कुछ समझ जाती है। जिया 2 और जोए में बहुत लड़ाई होती है। तभी वहां पर जिया 3 भी आ जाती है। ये दोनों मिलकर जोए के आदमियों से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लैब में जिया 1 और डायरेक्टर एक दूसरे की सच्चाई जान जाते हैं। जिया डायरेक्टर से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहते हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात काम किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। सब लोग तुम्हें जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद जोए और डायरेक्टर को दिखाया जाता है। जोए डायरेक्टर से डाटा मांगता है, तो बदले में डायरेक्टर जिया की मौत और नेक्सस कंपनी को खत्म करने के लिए बोलता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर जोए भागते हुए लैब में आ जाता है, क्योंकि असली डाटा यहीं पर था। इसके बाद में जोए डायरेक्टर को मार देता है और जिया 1 को मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर जिया 3 भी आ जाती है, जिसके बाद में इन दोनों में गोलीबाजी होने लगती है। इसके बाद में जिया 3 जोए को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। जिया 1 अपना ये रूप देखकर डर जाती है, क्योंकि उसने कभी किसी को मारने के बारे में सोचा भी नहीं था। जिया 3 ने कई बार टाइम ट्रेवल कर लिया था, इसीलिए उसका माइंड उसके बस में नहीं था। यह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिया 1 जोए से पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो घायल जोए बताता है, आज से 6 महीने पहले एक प्लेन क्रैश होने से उसका पूरा परिवार मारा गया। तब इसे पता चला था कि लोग टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसीलिए वो अमेरिका गया था। लेकिन वहां पर किसी कमी के कारण सारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। वो लोग आपस में लड़ने लगे। मैं वहां से किसी तरह से बच गया। इसके बाद में मुझे नेक्सस कंपनी के बारे में पता चला। तभी जिया 3 वहां पर आकर उसे गोली मार देती है। इसके बाद वो जिया 1 को भी मारने जाती है, क्योंकि इस दुनिया में एक ही जिया रह सकती है। इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी यहाँ पर जिया 2 भी आ जाती है, जिस पर जिया 3 कहती है, मेरा काम तो आसान हो गया, अब तुम दोनों यहाँ पर मरोगे। अब मैं इस दुनिया में अकेले डोडो के साथ रह सकती हूँ। जिस पर जिया 2 कहती है कि तुम अपने आप को देखो, तुम पागल हो गई हो। हमने जब टाइम ट्रेवल किया तो हमारा शरीर बदलने लगा, हम दोनों मरने वाले हैं। जिया 1 ही यहाँ पर रह सकती है। तभी जिया 2 जिया 3 को गोली मार देती है और जिया 1 से कहती है, डोडो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब तुम उसके साथ अच्छे से रहना। अब बिल्डिंग में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जिया 1 किसी तरह उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। जिया 2 उस मशीन में फिर से जाने लगती है। तभी उस मशीन में ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगले सीन में हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असली जिया अपने बेटे के साथ में पिकनिक मनाने आई थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।